हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का इम्पोर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन से आपका कि प्रकाश सीता से लंबा है। प्रकाश जो है वो किससे लंबा है? सीता से लंबा है, यानी कि प्रकाश को ऊपर रखेंगे, सीता को नीचे रखेंगे। ठीक है भैया, प्रकाश सीता से लंबा हो गया। ठीक है, आगे बढ़ रहा है। ठीक है, थोड़ा और ऊपर लिख लो, क्योंकि जो है अगर इसके नीचे कुछ आएगा तो फिर अपन बना नहीं पाएंगे। ठीक है, प्रकाश सीता से लंबा हो गया। ठीक है, लेकिन उतना लंबा नहीं है जितनी की सीता। ठीक है, अमर कपिल से लंबा है। अमर जो है वो कपिल से लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं है जितने की सीता, यानी कि सीता कपिल से ज्यादा लंबी है। तो यहां पर एक बात बिल्कुल अच्छे से पता चल गई कि अमर जो है वो सीता से छोटा है, यानी कि कम लंबा है। अमर यहाँ आ जाएगा, और अमर अमर जो है वो कपिल से लंबा है। ठीक है भैया, प्रबोध प्रकाश से लंबा है। यहाँ प्रबोध आ गया, लो भैया, प्रबोध प्रकाश से लंबा हो जाएगा, ये हो गया लंबा। इनमें से सबसे नाटा या नाटी कौन है? तो नाटा कौन है सबसे ज्यादा? कपिल, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। ये रीजनिंग, स्ट्रेटेजी, जीके और करंट अफेयर्स का टेस्ट है, जैसा कि रात 8 बजे और 10 बजे होता है ना। तो आप लोग वीडियो को देख लिया करो, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाती है आप लोगों के पास। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि वीडियो को ज़रूर से देख लिया करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ओरल को हम 3 1 9 6 लिखते हैं तो रिटन को क्या लिखेंगे? अब देखो, ये बहुत ही खतरनाक या बढ़िया लेवल की रीजनिंग है, थोड़ा सा ऊपर कर रहा है तो आपको अच्छे से समझा देंगे। जैसे ओरल ये है, ठीक है, ओ 15वें स्थान पे आता है, आर 18वें स्थान पर आता है, ए पहले स्थान पर होता है, और एल 12वें स्थान पर आता है। अब देखना, 3 1 9 6 आया कैसे? थोड़ा रंग को हम चेंज कर ले रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब देखो, एल जो है वो 12वें स्थान पर आ रहा था। अब एक और दो को जोड़ो तो क्या आ गया? 3। इसी प्रकार से देखो, एक में तो कुछ जुड़ेगा नहीं, तो ये अकेला था, एक आ गया। 8 और एक को जोड़ोगे तो 9, 5 और एक को जोड़ोगे तो 6, ऐसे आया 31 96। इसी प्रकार से हमको रिटर्न से लेकर के आना है। अब देखना, रिटर्न से कैसे लेकर के आएंगे। अब आप खुद बताओ, रिटर्न से रहने के लिए हमको डब्लू कौन से स्थान पर आएगा? आप बोलोगे सर 23। उसके बाद आर कौन से स्थान पर आएगा? आप बोलोगे सर 18। उसके बाद 18 अच्छे से लिख लो, ठीक है। उसके बाद आई कौन से स्थान पर आएगा? आप बोलोगे सर 9। टी कौन से स्थान पर आएगा? 20। तो देखो, दोनों दोनों के लिए आप समझ जाओगे, ई 5वें स्थान पर और एन 14वें स्थान पर। अब देखो, सबसे पीछे से जुड़ेगा, एन 14वें स्थान पर है तो देखो 4 और 1 5, यानी कि पहले 5 आएगा, फिर ई का 5, फिर 5 लिख दो, 5 5 आ रहा, देखो ये एलिमिनेट हो गया, ये तीनों बचे हैं अभी। देखो, टी के लिए 20 है, और 20 में 2 और 0 जोड़ोगे तो 2 आएगा। फिर टी है, फिर 2 और 0 जोड़ोगे तो फिर 2 आएगा, यानी कि 5 5 2 2 कौन से ऑप्शन में? ये एलिमिनेट हो गया, ये दोनों बचे। अब आपका आई है, आई 9वें स्थान पर था तो ये 9 हो गया, ठीक है। उसके बाद आर है, आर 18वें स्थान पर, 8 और 1 जोड़ेंगे तो 9, तो यानी कि फिर 9। तो देखो, ये वाला स्थान, ये वाला ऑप्शन बचा, ये एलिमिनेट हो गया। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। बढ़िया रीजनिंग थी, खतरनाक है ना। चलो भैया, यहाँ पर देख लीजिए, कथन है आपका, क्या यह आवश्यक है कि शिक्षा को व्यवसायों में होना चाहिए? अब तर्क आपके सामने, देखो आराम से पढ़ो और फिर बताओ। बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, शिक्षा का उद्देश्य लोगों को जीविकोपार्जन के लिए तैयार करना है। अब इसका मतलब क्या होगा? व्यवसायोन्मुख, यानी कि इस प्रकार की शिक्षा जिससे आप व्यवसाय भी कर सकें, तो बिल्कुल होना चाहिए, ताकि जीवन जो है वो अच्छे से जिया जा सके। तो पहला तो होगा ही होगा, तो पहला बिल्कुल ठीक है। दूसरा है कि हाँ, शिक्षित व्यक्ति को पूरी शिक्षा पूरी करने के बाद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है ये भी, ठीक है, तो दूसरा भी सही है। तीसरा है कि नहीं, शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए होनी चाहिए। नहीं भैया, शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य यही होता है कि हम आज नहीं तो कल, इन फ्यूचर में अच्छे से अच्छा काम कर से अपनी जीवन याचिका कमा पाएं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नहीं
कोई कृषि कार्य भी कर सकता है जहाँ शिक्षा आवश्यक नहीं है। ये कोई कथन के लिए जो कथन दिया हुआ है वहां से इस बात का कृषि कार्य का कोई पता नहीं चल रहा, तो चौथा तो होगा ही नहीं। यानी कि एक और दो ही सवाल है, तो पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि मनमोहन जो है वो प्रवीण का भाई है। ये मनमोहन हो गया, मन लिख दे रहे हैं हम, ये प्रवीण का भाई है। मनमोहन प्रवीण का भाई है, ठीक है। प्रवीण की एकमात्र बहन की माँ मनमोहन से किस प्रकार संबंधित है? प्रवीण की एकमात्र बहन ये है, कोई भी बहन हो सकती, ठीक है। प्रवीण की एकमात्र बहन, बहन की माँ, ठीक है, और इनकी भी माँ मनमोहन यानी कि इनसे किस प्रकार संबंधित है? अब ये बताओ, मनमोहन प्रवीण का भाई है और प्रवीण की बहन कोई भी हो सकती, यानी कि वो मनमोहन की भी बहन होगी। जो प्रवीण की बहन हुई, मनमोहन के प्रवीण की बहन की माँ होगी, वही मनमोहन की माँ होगी, यानी कि ये मनमोहन की क्या है, माँ। और माँ की माँ हमारी क्या कहलाती है? आप बोलोगे सर नानी, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मनमोहन से किस प्रकार संबंधित है, तो मनमोहन की वो नानी होंगी। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ग्राफ का अध्ययन करना है और फिर आपको बताना है। देखो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, हर तरीके से क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। 6 घंटे की अवधि में एक कार की यात्रा दी गई हुई है, ठीक है भैया। अब मुझे कह रहा है ए से बी के मध्य कार द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है? ए से बी 1 से लेके 6 घंटे की दूरी दी हुई है, ये दूरी किलोमीटर में है, ठीक है। अब देखना, ये 2 2 घंटे और ये 3 घंटे, यानी कि 1 घंटे में इन लोगों ने कितनी यात्रा करी? जल्दी से बताओ, ये आपको बताना है, क्योंकि ए से बी के मध्य ये आपको बताना है। तो किस प्रकार से हो जाएगा? ए से बी के मध्य की दूरी कितनी है? देखो ये भी 100 किलोमीटर है और ये भी 100 किलोमीटर है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 0 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ गए? चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब आपका जो क्वेश्चंस ये करंट अफेयर्स के चालू हो गए कि दिल्ली सरकार ने हरिजन शब्द की जगह किस शब्द को काम में लेने का निर्णय लिया? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर अंबेडकर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया? तो ये उत्तराखंड में किया गया, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा ने प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीती है? तो ये हरीनी लोगन ने जीती, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी यानी कि सीईओ नहीं है, सीओओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सीओओ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होता है, माफ कीजिएगा, है ना, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। तो कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका जेवियर ओलिवन, चौथा ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित भजन सोपोरी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह कौन थे? तो यह संतूर वादक थे, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी के नए महानिदेशक कौन बने? श्रवण मेहता बने, पहला ऑप्शन करेक्ट। 2 जून किस राज्य ने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया? बता सकते हो, सिंपल है। 2 जून 2014 को किसकी स्थापना हुई थी? तेलंगाना की, ठीक है। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? एस एल थाउसेन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 1 जून के दिन मनाते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। केंद्रीय गिलास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये खुर्जा में स्थित है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बुद्ध चरित्रम महाकाव्य किसने लिखा? स्टैटिक जी के क्वेश्चन चालू हो गए। अश्वघोष ने, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है? यक्षगान, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? बढ़िया क्वेश्चन है।
182 मीटर, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा। यह भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। इसकी स्थापना सरदार सरोवर निकट नर्मदा नदी पर एक टापू पर की गई है। यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है। पहली जो सबसे ऊंची मूर्ति हो गई वो चीन में है अब, स्प्रिंग टेम्पल। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी संजय बारू, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वही क्वेश्चन सही है। तो चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ किसको, तो ये सुमित्रा नंदन पंत को प्राप्त हुआ, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ब्रेल लिपि के जनक कौन है, लुई ब्रेल, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, बदरुद्दीन तैयब जी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रीजनिंग, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों 500 लाइक तक जरूर से पहुंचाइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।